भरी। शंकर के लिए कहते हैं भांग धतूरा पीता था, और फिर उनके आगे जाकर कहते हैं झोली भर दो, हमको धन दो। तो देखो शंकर की भी ग्लानि कर दी है, सबसे जास्ती ग्लानि करते हैं हमारी। यह भी खेल है जो फिर भी होगा, इस नाटक को कोई जानते नहीं। मैं आकर आदि से अंत तक सारा राज समझाता हूँ। यह भी जानते हो ऊंच ते ऊंच बाप है विष्णु सो ब्रह्मा, ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते हैं यह कोई समझ न सके। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो कि हम विष्णु कुल का बने। विष्णु का मालिक बनने के लिए तुम क्या बनोगे? विष्णु का मालिक, विष्णुपुरी का मालिक बनने के लिए क्या बनोगे? ब्राह्मण, ब्राह्मण बनो। बने हो? तुम्हारी दिल में है हम ब्राह्मण अपने लिए सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। देवताओं और असुरों की लड़ाई कभी होती नहीं। देवताएं हैं सतयुग में, वहां लड़ाई कैसे होगी? अभी तुम ब्राह्मण योग बल से विश्व के मालिक बनते हो, बाहुबल वाले विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। तुम साइलेंस बल से साइंस पर जीत विजय पाते हो। अब तुमको आत्माभिमानी बनना है। आत्माभिमानी के बाद परमात्मा अभिमानी बनना है। परमात्मा जैसे गुण दिखे, बाबा कहते हैं बाप समान बन। हम आत्मा हैं, हमको जाना है अपने घर। आत्माएं तीखी है। अभी एरोप्लेन ऐसा निकला है जो 1 घंटे में कहां से कहां चला जाता है। अब आत्मा तो उनसे भी तीखी है, 1 सेकंड में वो जहां दूर देश में बाबा रहता परम धाम, 1 सेकंड पहुंच जाओ परम धाम में, और शक्तियां लेके 1 सेकंड में बाबा से मिलके आ जाओ इस धारा पर। चपटी में आत्मा कहां से कहां जाकर जन्म लेती है। कोई विलायत में भी जाकर जन्म लेते हैं। आत्मा सबसे तीखा रॉकेट है, इसमें मशीनरी आदि की कोई बात नहीं है। किससे जाना है? बुद्धि से जाना है। शरीर छोड़ा और यह भागा। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है इनको घर जाना है। पतित आत्मा जो अपतित आत्मा तो जा न सके, तुम पावन बनकर ही जाएंगे। बाबा क्या है? पवित्रता का सागर है। परम पिता परम पवित्र है, तो उनके पास जाने के लिए पवित्र बुद्धि बनानी पड़ेगी, तब आप उड़ सकेंगे। अन्यथा आप पतित वाला काम करेंगे, भिखारी वाला काम करेंगे तो उड़ सकेगी आत्मा नहीं। तो ही बाबा कह रहे हैं। बाकी तो सब सजाएं खाकर जाएंगे। सजाएं तो बहुत मिलती है, वहां तो गर्भ महल में आराम से रहते हैं। बच्चों ने साक्षात्कार किया है कृष्ण का जन्म कैसे होता है। कोई गंध की बात नहीं है, एकदम जैसे रोशनी हो जाती है, प्रकाश। अभी तुम वैकुंठ के मालिक बनते हो तो ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। शुद्ध पवित्र खान पान होना चाहिए। दाल भात सबसे अच्छा है, दाल भात दाल भात खाओ प्रभु के गुण गाओ, कहते हैं ना।
ऋषिकेश में सन्यासी एक खिड़की से लेकर चले जाते हैं। हाँ, कोई कैसे होते हैं। अच्छा है, मीठे मीठे सिकलद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठी मूल्य के लिए, शुक्रिया सुनने वाले का भी शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य अपने ऊपर अटेंशन का पूरा पूरा पहरा देना है। माया से अपनी संभाल करनी है। याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। दूसरा, माता पिता को फॉलो कर दिल तक नसीन बनना है। दिन रात सर्विस पर तत्पर रहना है। सबको पैगाम देना है कि बाप को याद करो, 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूटे, है कि वरदान है। सेंस और इस सेंस के बैलेंस द्वारा अपने पन को स्वाहा करने वाले विश्व परिवर्तक भाव। डिटेल है, सेंस अर्थात ज्ञान की पॉइंट्स समझ, और इस सेंस अर्थात सर्वशक्ति स्वरूप स्मृति और समर्थ स्वरूप, इन दोनों का बैलेंस हो तो अपनापन व पुरानापन स्वाहा हो जाएगा। हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म विश्व परिवर्तन की सेवा प्रति स्वाहा होने से विश्व परिवर्तक स्वतः बन जाएंगे। जो अपने देह की स्मृति सहित स्वाहा हो जाती है, उनके श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन सहज होता है। स्लोगन है, प्राप्तियों को याद करो तो दुख व परेशानी की बातें भूल जाएंगे। अव्यक्त सारे रूहानी रियलिटी ऑफ प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। श्रेष्ठ कर्मों का फाउंडेशन है पवित्रता, लेकिन पवित्रता से ब्रह्मचर्य नहीं है। इस समय बाबा पवित्रता के विषय में बहुत जोर दे रहे हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा ही बाबा के पास जाएगी, है ना। लेकिन पवित्रता से ब्रह्मचर्य नहीं है, यह भी श्रेष्ठ है। मनसा भी पवित्र होना चाहिए, हाथ का वाचा भी पवित्र होना चाहिए, कर्मणा भी पवित्र होना चाहिए। यह भी श्रेष्ठ लोग की मनसा संकल्प में भी अगर कोई आत्मा के प्रति विशेष लगा हुआ झुकाव हो गया, किसी आत्मा की विशेषता पर प्रभावित हो गए या उसके प्रति निगेटिव संकल्प चले, ऐसे बोल वह शब्द निकले जो मर्यादा पूर्वक नहीं है, तो उसको भी अपवित्रता उस मर्यादा पूर्वक नहीं है तो उसको भी पवित्रता नहीं कहेंगे, अपवित्रता कहेंगे। मर्यादा पूर्वक नहीं है तो क्या, मर्यादा पूर्वक है तो उसको पवित्रता कहेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।